हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम वहाँ पहुँचे हैं सांची, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे स्तूप हैं जो कि बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। तो चलो ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू और सीधे चलते हैं सांची स्तूप घूमने के लिए। हमने 2 टिकट ले लिए हैं, जो कि हमें पड़ा है 40 रुपये टिकट। और म्यूजियम के लिए अलग से टिकट कटता है, जो कि 5 रुपये का टिकट पड़ता है। और म्यूजियम घूमने का टाइम है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। और अगर स्तूप देखने जाते हो तो आप सुबह 9 बजे से 6 बजे तक स्तूप में घूम सकते हो। तो अभी मैंने टिकट ले लिए हैं और सामने गेट पर गार्ड साहब बैठे हैं, तो वहाँ पर एंट्री लेंगे हम लोग जाके और उनको टिकट दिखा के अंदर जाएंगे स्तूप घूमने के लिए। सही है। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आप पहुंचा हूं ऊपर, तो यहां पर 2 रास्ते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल कार से आते हैं तो इस वाले रास्ते से जाना होगा आपको, और मैं पैदल जाने वाला हूं क्योंकि मैं पैदल आया हूं। तो मैं ये पुराना रास्ता है, इन सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाऊँगा। ऊपर आप पहुँचे, आप मेरे पीछे देख रहे हैं सांची के स्तूप। अभी आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि जब मैंने टिकट चेक करवाया तो वहाँ पर मेरा माइक रख लिया गया, क्योंकि यहाँ पर टिकट के साथ आप कैमरे के साथ ट्राइपॉड या फिर कोई खाने की वस्तु या माइक लेके अंदर नहीं आ सकते। तो मैं ऊपर आ गया हूँ। तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ स्तूप नंबर 1 के अंदर, जिनके अर्धगोलाकार भाग में भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। तो इस आप इनको देख रहे होंगे, ये सब कुछ डोनेट किया हुआ है, क्योंकि इनको पहले ये पत्थरों को काट के बनाया गया है। ये पत्थर है पूरा, और इनको इसके यहाँ से काट के इनको बनाया गया है। और आप इनको देख रहे हो, इन्हें पुनः निर्माण में बचने के लिए इनके ऊपर पत्थर लगा दिए गए हैं। पहले स्तूप नंबर 1 का निर्माण सम्राट अशोक महान के द्वारा 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया गया था। सम्राट अशोक महान ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा विख्यात और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है स्तूप नंबर 1, जो कि सांची में स्थित है। इसके चारों ओर तोरण दरबार लगे हुए हैं, जिनके ऊपर भगवान बुद्ध की जीवन कथाओं को बताया गया है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन में जो कुछ हुआ उनको चित्रकलाओं के द्वारा दर्शाया गया है। अब हमको इस सर मिले हैं, इनका सर का आपका नाम क्या है? मेरा नाम है चंद्रमा गिरी। तो सर हमको गाइड करेंगे आज। तो सबसे पहले हम यहाँ देखना चाहेंगे कि सांची जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन सांची में है ना बुद्ध है ना कभी नहीं आए, मतलब बुद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन बौद्ध धर्म को वर्ल्ड फैलाया था सम्राट अशोक ने, और अशोक का जो मेन हेड क्वार्टर था पाटलिपुत्र पटना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का माइंड चेंज हुआ। तब अशोक ने कहा मैं युद्ध से नहीं, मैं बुद्ध से पूरे संसार को मैं जीत सकता हूँ। और उसने एक नहीं 84,000 स्तूप बनवाया उसने पूरे वर्ल्ड में। लेकिन 84,000 में से ये पहला स्तूप बनवाया सम्राट अशोक ने। वो सांची में क्यों बनवाया अशोक ने? क्योंकि अशोक का ससुराल था उसके यहाँ विदिशा में एक व्यापारी की लड़की थी, मर्चेंट, उस कन्या का नाम था कुमारी विदुषी। जब शादी हुई अशोक की उससे तो उसका नाम पड़ गया आगे जाकर नाम विदिशा। तो उसकी वाइफ के सजेशन पे, कहने पे उन्होंने स्तूप का निर्माण किया। और इसी सांची मॉन्यूमेंट अशोक के बच्चे ने महेंद्र और पुत्र संघमित्रा यहाँ हुए, सांची में हुए दीक्षा ली और एक पीपल का पेड़ लेके कहा गया श्रीलंका, पूरा श्रीलंका हो गया बुद्धिस्ट। मतलब बौद्ध धर्म वाले सांची को मानते हैं 4 धाम। हर एक बुद्धिस्ट का एक ड्रीम होता, सपना, कि जीवन में अगर हम सांची विजिट करें। ये भारत की विडम्बना है कि जो बौद्ध धर्म हमारे भारत से पनपा, आज बौद्ध भारत में नहीं है, साउथ एशिया में ज़्यादा हुआ पॉपुलर। भाई बुद्ध भी इंडिया के और अशोक भी, मतलब जन्मभूमि और कर्म भूमि हमारा भारत देश था। लेकिन बौद्ध धर्म को फैलाने में इसीलिए क्या रहा कि सांची में 3rd सेंचुरी BC लेके ना 12th सेंचुरी AD तक का था एविडेंस। तो हर डायनेस्टी ने कुछ न कुछ यहाँ पे एडिशन किया अपना इंक्लूड। क्या रहा कि बुद्ध का कोई सांची से कनेक्शन नहीं है, ये सब जाता अशोक को जाता पूरा क्रेडिट ही। और दूसरा क्या रहा कि बुद्ध और अशोक में 200 साल का रहा, दोनों में रहा आपका डिस्टेंस।
बुद्ध खत्म हुए तो 483 BC में उत्तर प्रदेश का गांव कसी, इसको आज हम बोलते हैं कुशीनगर। जब बुद्ध खत्म हुए तो वहाँ के मल के राजा, कोलियों के राजा, लिच्छवी और राजा शत्रु लड़ने लगे, उनके राग को हम ले जाएंगे। तब सभी लोगों के समझाने पे उनका अस्थियों को हो चुका था बंटवारा था। अशोक के आने से पहले स्तूप बन चुके थे 8 स्तूप, लेकिन बुद्ध ने कहा था कि मेरी पूजा होनी चाहिए एक विदाउट मतलब प्रतीक के रूप में, सिंबल, ना कि मूर्ति के रूप में। तो उनके पास जो था कटोरा भिक्षा पात्र, उसको उठा कर दिया, उन्होंने कर दिया अपसाइड डाउन कर, उल्टा इनवर्टेड। तो स्तूप बनना ये वहीं से स्टार्ट हुआ। एक गोल कटोरा है सराउंडिंग, जो महान लोगों के बौद्ध भिक्षु में अस्थियां रख के मंजूसा उस पर बनाते डोंस को बोलते हैं समाधि। लेकिन समाधि के अंदर कोई दरवाजा नहीं है, ये पूरा सोलिड होता है आपका स्ट्रक्चर। भाई बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? नेपाल बॉर्डर लुम्बिनी में 563 BC में, क्योंकि बुद्ध की माँ रहने वाली नेपाल की थी। और बुद्ध को नॉलेज कहाँ हुआ? बौद्ध गया हुआ पीपल के नीचे। लेकिन पीपल ऐसा पेड़ है ये 24 घंटे छोड़ता कंटिन्यू ऑक्सीजन। बुद्ध ने देखा था कि संसार में ये दुख का जो कारण है ना, आदमी की इच्छाएं होती, डिजाइन मतलब तृष्णा, एक इच्छा नहीं होती समाप्त कि दूसरी चालू हो जाती है। और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो आदमी क्राइम भी करता है, वो गलत रास्ते पे जाता है। तब बुद्ध ने कहा था कि मेरे 4 आर्य सत्य और मेरा स्ट्रांग मार्ग को हर आदमी फॉलो कर लेगा तो जीवन कभी दुख नहीं होगा। तो बुद्ध ने कहा मैं अपने दुख से नहीं, मैं संसार के दुख से परेशान हूँ। मतलब एक राजा का लड़का बन के भिक्षु। तो संदेश तथागत ने एक शांति का दिया लोगों में संदेश। तो सबसे पहले अशोका ने स्तूप कब बनवाया था? 3rd सेंचुरी BC, मतलब 2300 साल पहले, 30 ईसा पूर्व में अशोका ने बुद्ध की राख को रख के पहले छोटा सा स्तूप बनवाया था। उसने टेराकोटा का बनवाया था, ब्रिक। तो अशोक वाले से इसके अंदर था इनसाइड, वो हमको आउटसाइड नहीं दिखाई दी। तो स्तूप तो था मॉडर्न टाइम में, लेकिन मॉडर्न टाइम रेलिंग बनी थी वुडन की, बनी थी बांस। जो बांस होता है अपना बम्बू, बांस को हम करते हैं समझता, बांस का बनता है डिजाइन। हाँ, लेकिन अशोक के 100 साल बाद फिर डायनेस्टी चेंज हो गई। शुंग राजा 2nd BC में, जिसका नाम आता अग्निमित्र राजा ने उसी पैटर्न में वुडन को हटा के ऊपर से कर दिया, स्टोर को दुगना कर दिया, उसको बड़ा आकार कर दिया और बिग साइज को कर दिया कवर्ड। ईंटों वाली स्तूप रहेगा सेफ, ऊपर छत्रावली, हरमीका, ये मेधी, जितनी रेलिंग देख रहे हैं ये हम 2nd BC का देख रहे हैं आप। लेकिन 2nd BC के 100 साल बाद एक और डायनेस्टी 1st सेंचुरी BC डायनेस्टी आई सातवाहना। तो सातवाहना डायनेस्टी में राजा थे आंध्रा के किंग, जिनका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा। मतलब 4 तोरण द्वार, इन्हीं 4 तोरण द्वारों की वजह से सांची को मिला इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 1989 में। मतलब बिल्डिंग को बनने में 300 साल काम चला। 3 डायनेस्टी, मौर्य, शुंगा और सातवाहना। तो एक राजा ने स्तूप छोटा बनवाया, फिर दूसरे राजा ने उसको दुगना कर दिया और फिर एक राजा ने गेट लगा दिया। तो सांची की पहचान इन 4 गेट की वजह से, ना कि स्तूप की वजह से। मतलब भारत सरकार ने बड़े संजो के संभाल कर रखा, नई संस्कृति के लिए, नई फ्यूचर के लिए। लोग आई, जनरेशन आएगी नई, तो संस्कृति को देखेगी और समझेगी। लेकिन जब गेट बने थे हमारे 1ली शताब्दी से पूर्व में, तो बौद्ध धर्म हो गया था 2 पार्ट में, हीनयान और महायान। आज भी हीनयान वाले बुद्धिस्ट बुद्ध की पूजा करते हैं, सिंबल मतलब प्रतीक। इन गेटों पे हम बुद्ध का कहीं फोटो नहीं देखेंगे ना इमेज, ओनली सिंबल। 4 चीजें देखेंगे बुद्ध को हम। पीपल का पेड़ वो ज्ञान को इंडिकेट करता है, आम्रेला आता है राजा पे, और लोटस करता है जन्म को, और स्तूप उनको दिखाता है उनके महापरिनिर्वाण के डेथ को। तो बुद्ध को दिखाया इसमें सिंबल के रूप में। आई थोड़ा गेट पे हम देखेंगे, 4 गेट्स हम देखने स्टार्ट करेंगे। ये नॉर्थ गेट है हमारा, फिर हम ईस्ट पे आएंगे, फिर साउथ में हमारा बेग। मतलब 4 गेट है चारों दिशाओं में। ये देखेंगे तो ये गेट है ना चारों दिशाओं के लिए खुला था दरवाजा। कहीं से भी आदमी आए, चाहे ईस्ट से आओ चाहे वेस्ट, स्वाद आपका स्वागत है। तो गेट का मतलब होता है तोरण, मतलब बेल का मूल्य होता है स्वागत के लिए। तो ये देखेंगे हम, ये हमारा नॉर्थ गेट से हम करेंगे स्टार्ट। ये देखेंगे जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो बुद्ध के पाँव पे था, पैरों पे पद्म चक्र। और जिस इंसान के पैरों पे पद्म चक्र था वो एक जगह नहीं रुकता, वो चलता हमेशा कंटिन्यू। वो चलने वाला आदमी जीवन में हमेशा होता है सक्सेस। फिर बाद में अशोका ने क्या बनाया धर्म सिंबल, उसका नाम कहलाया था अशोक चक्र। और जब देश आज़ाद हुआ तो इंडिया गवर्नमेंट लिया इसको अपने तिरंगे पे। तो बताते हैं कि बुद्ध की हाइट काफ़ी अच्छी थी, उनके जो हाथ है ना हैंड, वो घुटने के नीचे तक थे। बोलते आजान बाहु, मतलब फुल बॉडी दिखा दी उनकी सिंबल। ये देखेंगे आप, तो W बनाना ट्राइडेंट, ये बुद्ध का माथा हो गया सर, ये लोटस उनका हाथ हृदय, और ये मालाएं उनके हाथ हो गए बाजू। तो इंसान की जब हाइट होगी ना लंबी, सबसे उसके लंबे पैर भी होंगे उसके। और हर माला के देखो अलग अलग मालाएं मिलेंगे डिजाइन में। तो हम ये कह सकते हैं कि 2100 साल पहले भी लोगों को नेकलेस के बारे में, कला के बारे में अच्छा अनुभव था, अच्छा नॉलेज था। देखो कितना सुंदर कार्व किया। यदि बनाने वाला आर्टिस्ट इन गेटों में 1 इंच भी कर देता मिस्टेक तो पूरा गेट हो जाता पूरी बेकार, उसकी पूरी मेहनत हो जाती पूरी बेकार। तो कितना सुंदर कार्व किया हुआ। हर 5 साल में
GSI वाले भी इस पे केमिकल करते हैं बचाने के लिए। बरसात में आओगे तो इसमें जम जाती ग्रीन फंगस, यदि नहीं करें तो पूरा बेकार हो जाएगा। ये तो कितना सुंदर टॉप वाले पेन देखो, ऊपर वाले कहाँ के लोग, पूरे विदेशी लोग देखें, ग्रीक फॉरनर्स है ना, देखो स्तूप को कर रहे हैं। ये भी बुद्धमय हो गए थे ग्रीक लोग। ग्रीक कैसे पहचानेंगे हम? ग्रीक लोग हैं, उनकी बालों देखो करली देख रहे, टर्म देख रहे, उनकी हेयर करली घुंघरेले बाल और घुटने तक पहने हुए लॉन्ग बूट जी। उनके म्यूजिकल देखो इंस्ट्रूमेंट लिए, देखो बेजू नाम का हारमोनियम, उनके कुछ स्कर्ट्स हैं, यूनिफॉर्म है ना। ये देख रहे कुछ यंग लोग हैं, ये ग्रीक फॉरनर्स हैं। ग्रीक क्यों आए थे? क्योंकि अलेक्जेंडर भी आ चुका था, सिकंदर। तो सिकंदर का जो सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसकी लड़की का ना हेलेना से शादी हुई थी अशोक के ग्रैंडफादर चंद मौर्य की। तो अशोक के कहलाएंगे पोते, और अशोक की दादी है ना स्टीम हेलेना, वो ग्रीक से थी, इसलिए हमको मिलता है गेटों पे ग्रीक एविडेंस। ग्रीक लोग दिखाएं, देखें ग्रीक फॉरनर्स। सेकंड वाले देखो पैनल में, ये बेसाली घटना बिहार की। मंकी ने बुद्ध को कटोरे दिया, शहद दिया, हनी। जब बुद्ध ने उसका किया हनी एक्सेप्ट, तो दूसरा मंकी तो खुशी में डांस कर रहा है। एक मंकी हनी दे रहा है, दूसरा मंकी डांस कर। उनकी मौसी है ना गौतमी, वाइफ यशोधरा, और लड़का राहुल भी आ रहा है, छोटा बच्चा। और ट्री को किया इसमें बुद्ध है बोधि वृक्ष। अब बुद्ध को नॉलेज हो जाता है बोध गया में, तो फादर ने कहा शुद्धोदन ने कि मैं लड़के को नहीं, उसके नॉलेज को, ज्ञान को कर रहा हूँ नमस्कार। और अम्ब्रेला राजा के ऊपर आता है, तो अम्ब्रेला रॉयल फैमिली पे ना अम्ब्रेला, वो कई माला लेके कौन आ रहे हैं? एंजल्स आ रहे हैं, गंधर्व। ये बुद्ध हैं, ये बगल में देखो कान दिखाएं, देखो इयरिंग्स। ये द्वारपाल ने देखो गेट की, देखो सिक्योरिटी का, मतलब एक द्वारपाल ने इतने ऑर्नामेंट्स पे ना, गार्लैंड, तुम कह सकते हैं उस टाइम लाइव, मतलब रिच थी, संपन्न, कि लोगों को नेकलेस के बारे में और कला के अच्छा नॉलेज था। देखो कितना सुंदर कार्व किया यहाँ पे। अभी ये हवाले में देखो थोड़ी साइड देखो में स्टूडेंट लेक्चर दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं ध्यान से स्टूडेंट। एक लास्ट में कुछ लोग बैठे पीछे वाले बातें भी कर रहे हैं, वहाँ पर देखें काना पूछ चले बैक बेंचर्स, मतलब आटे दिखाना चाह रहे हैं जो स्थिति 21 साल पहले थी वो आज भी है, मतलब आदमी के नेचर में चेंज नहीं आया है। सेकंड क्या था उनका? ग्रेट डिपार्चर। बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम था कंटक, रथ को चलाने वाले सेवक का नाम था छन्ना। तो बुद्ध के फादर शुद्धोदन ने एक लड़के के लिए बना रखा था महल, जिसमें सब कुछ था महल के अंदर, कभी प्रिंस महल से बाहर निकले ना। लड़के का ध्यान हटाने के लिए 16 साल की आयु में शादी भी कर दी। उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, और कुछ टाइम बाद उनके घर में एक लड़का हुआ, लड़के नाम था राहुल। तब जब प्रिंस सिद्धार्थ 29 साल की एज में निकले, तो 4 लोगों को देखा, उन्होंने सन्यासी, कहीं रोगी, कहीं बूढ़ा, डेड बॉडी। साथी से पूछा, उन्हें बता महाराज सबके साथ होना, क्योंकि बुद्ध को पता ही नहीं था इंसान कभी बूढ़ा होता है कभी। उनको तो हमेशा देखा गया सुख में। जब दुख से सामना हुआ तब उनको लगा कि संसार में, सोच रहा था मैं सुखी हूँ, लेकिन पूरे संसार में मेरे ज़्यादा सब दुखी हैं। वो दुख का कारण आदमी की इच्छाएं होती हैं। तो प्रिय ने कहा संसार के दुख को दूर करने के लिए किसी भी एक दिन आगे तो जाना पड़ेगा। तो मौका मिला तो आधी रात को अपनी वाइफ यशोधरा को और राहुल को छोड़ के निकल गए जंगल में। तो हम देख सकते हैं प्रिंस का विजिट हो रहा है, फादर बैठे विंडो में, महिला फुल ओपनिंग कर रही है। राजा है तो स्वागत तो उनका होगा। ऊपर क्या दिखा दिया? अर्थ से हेवन तक दिखाया है। जब बुद्ध को नॉलेज हो जाता है तो बुद्ध ने अपनी माँ को टीचिंग के बाद वापस रिटर्न आ रहा, मतलब श्रावस्ती से जाते हैं, वो संकीसा से उतर के आते हैं। संकीसा बना फरुखाबाद आगरा के पास, इसका नाम है संकीसा। देखो बुद्ध आ रहे हैं नीचे, तो सभी महिला बच्चों को क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़कर वेलकम, और ट्री को किया इसमें सिंबलाइज। उस वाले एलिफेंट के ऊपर देखो आप लोग 4 महिलाएं एलिफेंट को चला रही, महावत महिलाएं बैठी, लेडीज एलिफेंट को कर रही कंट्रोल। लेडीज उसके ऊपर 4 और बगल में बैठे 4 जेंट्स, मतलब 2100 साल पहले लेडीज और जेंट्स के इक्वालिटी, लेडीज को सम्मान का दर्जा दिया गया था। हर फील्ड महिला काम करती थी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन। किसी एलिफेंट के अंदर रियल असली दांत थे, आइवरी टक्स लोग लेकर निकाल के लेकर जमींदार। इसके बारे में बता। हाँ, ये इसके ब्राह्मी और लैंग्वेज थी पाली। लेकिन सबसे पहले पाली पढ़ने वाले थे इंग्लिशमैन, जिनका नाम आता है जेम्स प्रिंसेप। 1837 में पहला शब्द पढ़ा था उन्होंने, दा ये ना डोट दानम, इस डोने से नाम लिखा है बा जी गुप्त दानम। ऊपर नाम लिखा देखो ऊपर वाले में, हना भिक्षुनी दानम, मतलब हर स्टॉम नाम लिखा है दान देने वाले व्यक्ति। कब दान किया था लोगों ने? 2nd सेंचुरी BC में। देखा आप लोग, तो सब नाम लिखा डोनेशन। अब महान आ गया था 5 AD में, गुप्त काल में महान वालों ने मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी। तो चारों गेटों को सामने रखा था, बुद्ध का इमेज रखा था, महान वाला बुद्ध का इमेज। तो बेसिकली क्या रहा कि तो ये चारों गेटों के सामने, हाँ चारों गेटों सामने लिखा है, लेकिन ईस्टर्न वाला हेड बचा है बुद्ध का, बाकी सबके हेड हो चुका मिसिंग। इन्वेटर्स आए, स्मगलिंग भी वो लोग हेड लेके सेल भी कर दिया। लेकिन देखिए बुद्ध कौन सी मुद्रा बेटे पद्मासन मुद्रा में ना, मेडिटेशन। ये पीछे वाला क्या कहलाएगा आपको? ओरा कहलाएगा ना, ओरा। प्रभा मंड, आभा मंड, हेलो ये मान लिखना एंजल्स। एक बगल में आपके गेट कीपर क्या रहा कि
जंगल में था, वीरान 500 साल तक। वो 500 साल में कौन आया कौन गया इसका एविडेंस नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ लोकल लोगों ने तोड़फोड़ यहाँ पे की हो, या हो सकता है कि हिनन महान वाले भी लड़ गए आपस, ये भी कारण हो सकता है। भाई एक कर रहा था स्तूप की पूजा और दूसरा मूर्ति को लेके भी आ गया, ये भी कारण हो। बुद्ध ने कभी नहीं बोला कि मेरी मूर्ति बना के पूजा करें। बुद्ध बोलते थे मेरी मूर्ति ने बना के मेरी टीचिंग, मेरे विचारधाराएं और प्रिंसिपल को फॉलो करें आप। यदि घर में रख के मेरी मूर्ति बना के पूजा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे रास्ते पे नहीं चलोगे तो अब जीवन कैसे होंगे सक्सेस। हर आदमी उनके विचारधाराओं को फॉलो किया, उनके टीचिंग को फॉलो किया, लेकिन जिसने मूर्ति बनाई शकल ही नहीं देखी कि भगवान कैसे होते हैं। भाई पहले पूजा होती थी, एलिमेंट पूजा होती थी नेचर की। चाइना में गए तो चाइना का फेस, कोरिया में कोरिया, थाईलैंड में थाईलैंड के इंसान अपना कलर और कल्चर डालेगा मूर्ति में। तो मूर्ति का भाई ये मतलब सोचो आप कि 2100 साल पुराने गेट बच गए और मूर्ति टूट गई। यदि तोरण द्वार में बुद्ध का फोटो आ जाता ना शकल, तो गेट भी हमारे टूट जाता। तो तोड़ने वाला हो गया कंफ्यूज, उन्होंने कहा तो बुद्ध तो है नहीं इसमें। जो सब पे नाम लिखे, यहाँ पे डोनेशन तो नाम लिखे, हर स्टोन में नाम लिखा है। दान देने वाले व्यक्ति का नाम राजा को मालूम था, मतलब ये पहले दान की गए थे। क्या रहा, राजा को मालूम था इस रेलिंग को यदि मैं अकेले बनाऊंगा तो कोई ध्यान नहीं देगा, सब लोग मिल के करेंगे तो सबका होगा, तो सब लोग ध्यान देंगे। तभी तो नाम बच्चे को नाम मार्क किया गया ना, तो मार्क है। हाँ, सब पे नाम लिखे, दान देने वाले व्यक्तियों के नाम। ये एक ही पत्थर के अंदर पूरा सिंगल इंटरलॉक कर फिर इंटरलॉक किया, मतलब जैसे पहले बांस का बनाते थे, जैसे बांस का बनाते थे उसी डिजाइन में। बेसिकली क्या रहा, पहले मॉडर्न टाइम में पूरा वुडन का लकड़ी का यूज होता था, ईंटों का। लेकिन बट मॉडर्न टाइम की ईंटों की वुडन लाइफ होती थी कम, लेकिन बाद में जब दूसरी डायनेस्टी आई ना, उसको जब इसको इंक्लूड किया ना स्टोन में कन्वर्ट, उनकी लाइफ बच गई। तो उनको मालूम था कि भाई एक राजा ने दूसरा राजा सम्मान भी किया। भाई आज लकड़ी ये वाली मूर्ति का मतलब सर बाकी है, बाकी का सबका मिसिंग हो गया, बाकी का मिसिंग हो गया, मतलब खंडित हो चुका। क्या रहा कि भाई सांची है ना वीरान रहा, 500 साल रहा, फॉरेस्ट में था ये 500 साल तक। उस 500 साल में कौन आया कौन गया इसका एविडेंस नहीं मिला, लेकिन मॉन्यूमेंट की खोज करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी थे टेलर। 1818 में इसको किया मॉन्यूमेंट को रीडिस्कवर, और बीच में क्या चल रहा था हमारा 2018 1818 में खोज की गई और 2018 तो कितने साल हो गए, 200 साल। 200 साल पूरे कंप्लीट होने पे आरबीआई ने 200 के नोट पे कर दिया सांची को प्रिंट। तो 200 नोट पे स्तूप बना पीछे, मतलब 2000 की हिस्ट्री को, ये 2000 की हिस्ट्री को उन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो आप देख रहे हैं आप लोग, ये देखो ये 1818 में खोज की गई थी सांची की और 2018 चल रहा था हमारा। तो 2018 में आया था नया नोट आया 200, तो 200 साल पूरे होने पे आए 200 के नोट पे। मतलब 2000 की हिस्ट्री को उन्हें 200 के नोट पे दे दिया, और 100 के नोट पे रानी बाग के पाटन गुजरात में 1000 हो गई पुरानी बावड़ी, तो 100 के नोट पे दे दिया। और 500 पे रेड फोर्ट बना के 500 साल उसको कंप्लीट हुए, और 2000 के नोट पे हमारे भारत की उपलब्धि मंगलयान, तो 2000 के नोट पे मंगलयान, और 50 के नोट पे बना हम्पी। मतलब 7 कलर के नोट और 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नोटों पे। और दूसरे दिन ये भी था कि बुद्ध और अशोक में भी था, 200 साल का था, दोनों में आपका डिस्टेंस। क्या रहा कि अशोक के पिताजी ने ना बिंदुसार ने अशोक को कभी लाइक नहीं किया। बिंदुसार अपने सबसे बड़े पुत्र सुसिम को लाइक करते थे। सुसिम भाई अशोक थे उज्जैन के थे गवर्नर। तो कलिंग के बाद अशोकन बताते हैं कि अशोकन कई भाइयों को मारा तो बना मगध का सम्राट। कलिंग के बाद अशोक का माइंड हुआ डाइवर्ट। तो अशोक को लगा कि इंसान को मैं दौलत दे सकता हूँ पैसे, लेकिन मैं इंसान की पूर्ति नहीं कर सकता। तो अशोक ने अपना पूरा खजाना खाली कर दिया। उसने ओस डाले, चिकित्सा नाम तो पेड़ लगा। उसने एक संदेश दिया आने वाली नई भावी युवा पीढ़ी के लिए कि जो मैंने युद्ध किया था कलिंग, ऐसा युद्ध मत करना कि मेरे जैसे बाद में पछताना पड़े, क्योंकि युद्ध में कभी किसी का फायदा नहीं होता, नुकसान होता है और हमारा देश पीछे पिछड़ जाता है। तो नहीं, आने वाले लोग दिए शांति का संदेश। आज इतिहास को हम दोहरा रहे हैं, आने वाले टाइम दूसरे इतिहास को दोहराएगा। तो संदेश तो चलता रहेगा, लेकिन बिल्डिंग वहीं पर खड़ी है। ये देखो, ये बुद्ध कौन सी मुद्रा में, पद्मासन मुद्रा देखें, मेडिटेशन। क्यों बुद्ध ने 49 डेज किया था डीप मेडिटेट। ज्ञान तो हुआ नहीं, तो उसे हुआ तो कमजोर। तब बैसाख आषाढ़ पूर्णिमा के दिन एक सुजाता नाम की कन्या ने उनको खिलाया खीर। जब बुद्ध ने खीर खाई तब बुद्ध को एहसास हुआ कि बिना एनर्जी के आदमी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो बुद्ध ने अपना मतलब मिडिल पाथ, बुद्ध ने कहा ये मेरा सही नहीं बचेगा बॉडी, तो मैं ज्ञान किसको दूंगा। बुद्ध ने अपना मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। बुद्ध को नॉलेज हुआ तो बुद्ध ने पहला लेक्चर दिया था, सारनाथ में दिया था 5 स्टूडेंट हो, जिसको बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। ये देखो इन्हीं का हेड बचा ना, देखें सो रिस्टोर किया, देखें तो पहले देखा आपको, देखो रिस्टोर किया गया है। पीछे ओरा कहलाता है ना, ओरा। पर अब हम हेलो हिमालय के एंजल से, और बगल में देखो गेट कीपर है। तीनों का हेड है सही, बाकी का सबका हेड हो चुका है मिसिंग हो चुका है। आप देखो यहाँ वाले में ये जो एलिफेंट देख रहे हैं ऊपर वाले में, एलिफेंट देखो आप, एलिफेंट के ऊपर तो जो माउंटेन को बैठे हैं बकरी जैसे, इसको क्या बोलते हैं आइबेक्स है ना, याक।
तो पहाड़ पे मिलते रेम वाले राइडिंग करते दिखा दिखा या राइडिंग कर रहे हैं लेडीज जेंट्स। फिर ऊपर लोटस है, फिर ऊपर मिलेगा आपको देखो डबल हम केमिल जो हमको मिलते हैं मंगोलिया, वियतनाम के लैला नाम सुना आपने, लुब्रा वैली में। राजस्थान में एक हम वाले, फिर डबल हम है, दो कुबड़ वाले ना, दो हम। हाँ, फिर डब हम के ऊपर स्तूप बनाए और फिर स्तूप देखो लोहन के पंख लगे, विंग्स हैं, गिरपिन पंख वाले दिखा, उड़ने वाले दिखा दिए विंग्स। और थर्ड वाले देखो लेयर में नीचे वाले पट्टी में देख रहे हैं, थर्ड लेयर में नीचे बहुत सारे हाथी देख रहे हैं, स्तूप की कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, पूजा हो रही देख रहे हैं, स्तूप पूजा कर रहे हैं। अब सेकंड वाले देखो आर्किटेक्ट में बुद्धा टीचिंग दे रहे हैं, तो सभी एनिमल इकट्ठे हो रहे हैं टीचिंग के लिए। मतलब एक आर्टिस्ट संदेश देना चाह रहा है कि बुद्ध के प्रवचन का इतना असर पड़ा कि सभी एनिमल इकट्ठे हो गए एक साथ, तो वो संदेश देना चाहिए एनिमल एक साथ हो सकते हैं, इंसान फिर एक क्यों नहीं हो रहा है। इसमें देखो एक ईगल भी बना है, इसमें कोबरा बना 5 हेडेड वाला, कोबरा बगल में एक एनिमल है, हेड ह्यूमन है, बफेलो के देखो हॉर्न है, दाढ़ी, नाम सुना सेंटोर, ये फिल्म थी ना आपके हैरी पॉटर, ये गार्नी है, तो हेड ह्यूमन बॉडी, ये सब ग्रीक मैथोलॉजिकल देखे ऊपर वाले में। ऊपर मैं बोधिसत्व को देखा, एक ट्री बनाए 1 2 3 4 5 6 से, मतलब 7 इनका, मतलब 7 बोधिसत्व। मतलब बोधिसत्व का टारगेट था इस संसार के सफरिंग को दूर करने के लिए, इंसान में दया, शालीनता होनी चाहिए, करुणा। हर आदमी बन सकता बोधिसत्व। बोधिसत्व पहले जिनका नाम था कनक मुनि, विपेसना, करक्षण, निगोर्ध, अमिताभ, लास्ट में एक और होगा फीचर बुद्ध, उसका नाम होगा मैत्री बुद्धा। बोधिसत्व है ना, तारा, मंजूश्री, अपलोतेश, क्षितिग्रह, सब आए लोगों सफरिंग कष्ट को दूर करने के लिए, तो इसको बोलते हैं बोधिसत्व। अभी तो एक गोल बना ना मेरी ऊपर गोल गोल, ये ध्यान की बात मेडिटेट, मतलब कोई भी डिग्री है ना, कुंडली उसको रोल बना के देते हैं, रोल जब वो खुलता है तो उसमें पूरे जीवन का निकलता है हमारा बायोडेटा। मतलब स्टार्ट तो हो रहा है अंदर से, लेकिन एंड नहीं मिलेगा। देखो कंटिन्यू दिखा, देखो सब में बना हुआ है, देखो मतलब किताब का पन्ना है, बुक, उस बुक को पन्ने को पलट रहे हैं, वो पूरी कहानी शुरू हो रही है। मतलब गेट किताबी तो है हमारा गेट, तोरण द्वार, जिसको पलट रहे हैं और पूरी कहानी शुरू हो रही है, मतलब स्टार्ट से एंड लाइफ तक। ये वाला बुद्ध को जब ज्ञान हो जाता है, सब लोग ट्री की पूजा कर रहे हैं, ट्री को किया इसमें सिंबलाइज। सेकंड वाले में देखो एक महिला लेटी हुई ना, लेडी स्लीपिंग, उनके सर पे देखो मोर बना हुआ, पिकॉक, पीरो बना एलिफेंट, हाथी। तो बुद्ध के जन्म से पहले बुद्ध की महामाया को एक ड्रीम आया था, सपना। एक ऐरावत हाथी आया सफेद, उनके पलंग से 3 चौष्टम, लेडी प्रेग्नेंट थी, गर्भवती। लोगों ने बताया महाराज इस धरती पे एक महान व्यक्ति का जन्म होने वाला है, वो राजा बनेगा या बहुत बनेगा साधु सन्यासी। वो तो महल से कह के चले गए, लेकिन यहाँ की महिलाओं का आपस में चल रहा, देखो कानाफूसी चल रही है आपस में डिस्कशन। एक पेरिट है ना, कुछ कान में आके बता रहा है, एक जेंट्स महिला के कान में कुछ बोल रहा है, दूसरी महिला कान लगा रही नीचे वाली की, महिला ऊपर वाली क्या बात कर रही है, इनका चला के लिए, हाँ सुनने के लिए ऊपर क्या चर्चा चल रही है। बिल्कुल। तो महामाया ससुराल से अपने मायके जा रही है, अपने देखो चेहरे पे बैठ के, उनका प्रिय घोड़ा कंटक भी है, उनका सेवक छन्ना भी साथ में है, लेकिन महामाया मायके नहीं पहुंच पाई, तो रास्ते में जन्म हो जाता लुम्बिनी वन में, हाँ नेपाल बॉर्डर के पास जन्म हो गया। तो लोग यहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, देखें मनोरंजन, कोई म्यूजिकल पाइप बजा रहा है, कोई थाली कटोरा, आज भी गांव में लोग थाली कटोरा आज भी बजाते हैं। लेकिन जन्म के 7 दिन बाद उनकी महामाया हुई खत्म। तो उनकी मौसी ने पाला था, जिनका नाम था महा प्रजापति गौतमी, और गौतमी से नाम हुआ उनका नाम, आगे चलकर नाम गौतम बुद्ध, और बचपन नाम था सिद्धार्थ। तो पूरे पैनल में इस जन्म को दिखाया आर्टिस्ट ने। ये देखो द्वारपाल गेट कीपर, देखें आप लोग, गेट कीपर को बड़ा सुंदर किया है, डेकोरेट किया है, सुंदर गेट का मतलब होता है स्वागत के लिए। देखें गेट कीपर पूरे धोती, गारलैंड धोती लिए हुए, तो हम कह सकते हैं कि 2100 साल पहले एक डायनेस्टी संपन्न थी, रिच। ऊपर कौन सा गेट हमने देखा था, नॉर्थ गेट देखा था, ईस्टर्न गेट पे आ गया, मतलब पूर्वी तोरण द्वार। ऊपर तो डब्लू बना, सिंबल है डब्लू वाला। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ होता है त्रिपिटक, 3 से मिलके बना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, उसको बोलते हैं त्रिपिटक। देखो यहाँ भी था डब्लू, लेकिन देखो टूट गया, देखें आप लोग। ऊपर में देखो स्तूप बने, ऊपर में देखें ऊपर वाले में एक स्तूप बना, 1 2 3 5 स्तूप हैं, और 2 ट्री 7, वही सेम बोधिसत्व को दिखाया सिंबल। सेकंड वाले में क्या था उनका, ग्रेट डिपार्चर, महाविनिष्क्रमण। प्रिंस सिद्धार्थ एक दिन आधी रात को अपनी वाइफ यशोधरा को राहुल को छोड़ के निकल रहे थे, तो प्रिंस सिद्धार्थ ने ये सोचा कि महल से मेरा घोड़ा चलेगा तो उसके चलने के आवाज़ उनका पुत्र राहुल उठ जाएगा, वो वाइफ उठ जाएगी, महल से निकलने कौन देंगे। तो उनके सेवकों ने क्या कि सेवकों ने कि प्रिय घोड़े कंटक को, अपने सोल्जर है ना, कंधे पर उठा लिए, देखो घोड़े को उठा के रखा, देखें बीच वाले में, देखा आपको सेकंड वाली पट्टी में, यहाँ उठा रहे हैं हॉर्स को, यहाँ पे उन्होंने घोड़े को अपने कंधे पर उठा लिया है। लेकिन अम्ब्रेला ना उसके ऊपर, अम्ब्रेला है, बुध है उसको देखें, अम्ब्रेला देख रहे टी आकार का, सब पे अम्ब्रेला, लेकिन जो घोड़ा वापिस हो रहा है उस पे अम्ब्रेला नहीं है। मतलब बुद्ध फॉरेस्ट में जा चुके हैं, उनका सारथी छन्ना अपने घोड़े कंटक को ले जा रहा वापस, लेकिन वापस जाने से उनका सारथी बुद्ध के 2 पैर बने, चरण पादुका, उनसे परमिशन, जब बुद्ध ने दे दी परमिशन, सारथी छन्ना अपने घोड़े को लेके जा रहा वापस में। सीन देखा है उनका महाविनिष्क्रमण, देखा आप लोग। थर्ड वाले दो पैनल में एक एलिफेंट बैठा हुआ सिटिंग,
ये जो बोधि वृक्ष को देखो ड्रम लेके खड़े म्यूजिकल। तो सम्राट अशोक अपनी वाइफ ने देवी, अपने पुत्र महेंद्र, अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ लेके गए थे? बोध गया। कलिंग के बाद उसकी वाइफ बौद्ध धर्म को मानती थी विदिशा वाली पत्नी। तो अशोक की वाइफ ने कहा देवी ने अशोक से, हमको वही पेड़ के दर्शन करना चाहिए जहाँ बुद्ध को ज्ञान हुआ था। अशोक अपने बच्चों को लेकर कहाँ पहुंचे? बोध गया। तो देखो अशोक अपनी फैमिली को लेकर पहुंच रहे हैं बोध गया। जब पहुंचे तो सभी देखो नगरवासी, गाँव वाले सब लोग स्वागत कर खाने का अशोक हमारे नगर में आए हैं। देखा है आप लोग? और ट्री को किया इसमें से बुद्ध है, यहाँ पे बोधि वृक्ष। इसमें देखो कुछ पंख वाले लोन भी देखा, उन्होंने विंग देखा, पेगासस। ऊपर एक चक्र में सारनाथ में दिया, बुद्धा ने पेला लेते थे, टर्निंग ऑफ द व्हील। और यहाँ पे देखो मोर का फेमस होगा था, मौर्य डायनेस्टी को दिखाता, पिकॉक। और इसके बाद लेडी बनी तो यक्षी है ना, देख रहे हैं? यक्षी देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ की बची लेडी राइट वाली, लेकिन यहाँ की लेडी मिसिंग हो गई है, मिसिंग हो चुकी है। तो पूरे ये ईस्टर्न गेट है हमारा, है अच्छी कंडीशन बचा है ये। यहाँ देखेंगे क्या रहा कि सांची है ना पूरा वीरान पड़ा था ये 500 साल तक। उस 500 साल में कौन आया कौन गया इसका एविडेंस नहीं मिला। वो कब मॉन्यूमेंट को खोजा गया था? 1818 में खोज की थी, जिनका नाम आता कैप्टन टेलर। तो भाई मॉन्यूमेंट को आज अच्छा देखने, लेकिन देखा जाए ना तो ब्रिटिश टाइम में एक सांची मिला अच्छा रिस्पॉन्स, लोगों ने बहुत योगदान दिया है क्योंकि सांची श्रद्धा आस्था जुड़ा हुआ था ये। और ये क्या? ये देखो ये बगल में जितने तो बने छोटे छोटे देख रहे हैं आप लोग, ये सब समाधि उनके डिसाइपल के फॉलोवर्स। बौद्ध धर्म में कभी एज नहीं देखी जाती, नॉलेज देखा जाता, ज्ञान। हर एक बुद्धिस्ट की एक तमन्ना एक चाहिए थी, बुद्ध की हमारी भी पूजा हो। ये बगल में देखो रखा अशोका पिलर रखा हुआ, देखें अशोका पिलर, इस मोनोलिथ सिंगल अशोका स्तंभ। हाँ ये अशोका पिलर का पार्ट रखा हुआ है। अशोका पिलर को एक जमींदार ले गया था, एक गन्ने का जूस निकालने के लिए ले गया था तोड़वा के। अच्छा। तो इसके टूटे पार्ट यहाँ रखे हुए, डिपार्टमेंट रखे इसको सुरक्षित। तो टॉप वाला ये रखा है, बीच वाला ये रखा है, और सबसे नीचे वाला रखा लोअर। देखो नीचे लोअर, उस पर क्या लिखा है? पाले रूल देखें, पालन डिसिप्लिन। कोई भी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी मेरे नियम का पालन नहीं करेगा या कोई भी संघ भेद को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मतलब शोक रखने का उद्देश्य यहाँ के सिस्टम और नियम का पालन कराना। एक अशोक पिलर आपका सांची तो में है। ये वाले ये स्तंभ है, मतलब ये चारों गेट पे लगे हुए थे? नहीं, इसी पे लगा था, साउथ गेट पे। हाँ एक ही पे लगा था, एक सिंगल था। तो इसको क्या कोई किसान वगैरह अपना गन्ने का जूस निकाल के लिए तोड़ के लेके गया, तब से इसको यहीं पे रख दिया, यहीं पे डिपार्टमेंट रख दो। यहाँ पे देखो साइड वाले, ये देखो यहाँ देखो ये टॉप वाला है जिसमें 4 एम्बलम कसे गए थे ऊपर। वो इसके ऊपर वाले कैपिटल है ना 4, वो कहाँ मिलेंगे आपको? नीचे रखे संग्रहालय में, रखे म्यूजियम में। ये देखो ये वाला टॉप वाला म्यूजियम में जो नीचे टिकट लेके आए नीचे से आप, तो उसमें रखे इसके ऊपर वाला कैपिटल। ये वाला ऊपर वाला हो गया, ये बीच का हो गया, वो नीचे वाला वो हो गया। तो एक अशोक पिलर, लेकिन नोटों पे लिया कौन सा लिया? सारनाथ वाला लिया, हमारी करेंसी पे। तो ये सिंगल था, इसकी हाइट थी 42 फीट। ये देखो ये गुप्त काल का पहला मंदिर है भाई, मूर्ति आ गई ना एडी में। तो गुप्त काल में पहला मंदिर देख रहे हैं, टेम्पल नंबर कहलाता 17। पूरा फ्लैट है, कोई शिखर नहीं इसके ऊपर। अच्छा फ्लैट, हाँ ऐसा ही बना है पूरा। हाँ पूरा समतल बना है। फिर इसी को देख के ना बाद में खजुराहो ग्वालियर जाते हैं, हम्पी में हम नागर तिरबण ये सब हमको मिलते हैं, गोपुरम वाले मिलते हैं, शिखर वाले। तो पहला मंदिर है टेम्पल नंबर 17 है कि 4 पिलर हैं और चारों में हमको क्या मिलेगा? उल्टा लोटा से जो इन्वर्टेड देख रहे हो, उल्टा लोटा से पिलर, चारों में उल्टा लोटा मिलेगा। और लोन में अंतर ये है ऊपर कि माथा एक है उसका और 2 बॉडी है, ठीक है 3D में बना लो। मतलब ऐसे एक आकृति बनाई है। हाँ। एक मुंह बनाया 3D में। कहीं भी देखो आपकी साइड देखेगा, देखो हाँ। सब में माथा एक है और 2 बॉडी है, कहीं भी देखो आपकी साइड देख रहे हैं, लेकिन स्टेचू नहीं है अभी इसको। फिर इसी को देख के ना बाद में खजुराहो ग्वालियर में जाते हैं ना, नागर तिरबण, हमको वो टेम्पल वो गोपुरम वाले उससे करवा ले। तो समय के साथ टेम्पल का स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहा। पहले मंदिर बनते फ्लैट जैसे होता है, मंडप, अर्ध मंडप, महामंडप, फिर बाद में हुए बनना गोपुरम वाले उससे करके। जब मूर्ति आ गई एडी में तो टेम्पल बनना स्टार्ट हो गया एडी में। देखा आप लोग भाई 2500 साल पहले टेम्पल तो थे नहीं। पहले मूर्ति पूजा होती सिंबल की, नेचर की पूजा होती सिंबल। भाई समय जब मूर्ति आई तो भाई मूर्ति को रखने के लिए एक दर्जा भी दोगे ना आप उसको। भाई इंसान भी सोचता था भगवान को एक मानवीकरण रूप में देखना चाहता था कि कोई संकट आएगा, प्रॉब्लम, तो समस्या सुनने वाला हमारे बीच में होना चाहिए। तो फिर लोगों ने भी भगवान को भी दर्जा दिया। अब मूर्ति आ गई फिर टेम्पल बनना स्टार्ट हो गया। पहले मंदिर बनते थे ईट, कच्ची ईट मिट्टी के, फिर ईटों के, आज पत्थर का, आज मार्बल के बनते हैं। तो समय से लोग मंदिर का स्ट्रक्चर भी चेंज किया। तो पहला मंदिर है टेम्पल 17 कहलाता, 17। फिर बगल में सिंगली भाषा लगी श्रीलंका वालों की, सिंगली। तो बाकी तो बने छोटे छोटे सब उनके समाधि, उनके डिसाइपल की। वही देखो बगल में सांची में हम देख रहे हैं एक ग्रीक कॉलम, ये सांची में। हाँ ये चैत्यालय, हाँ कहीं नहीं मिले चैत्यालय। देखने बोलते हैं ऐसे, आपने देखे ना एथेंस, कोलजियम, आप जाते हैं पार्थलोन जो ओलंपिक गेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? चैत्यालय बोलते हैं, सभा वगैरह, मतलब मेडिटेशन, प्रेयर हॉल। तो सेम ग्रीक स्टाइल, पहले वुडन का था ये, लेकिन 7 AD में इसको किसने बनवाया था? बाद में राजा हर्षवर्धन। वो राजा हर्षवर्धन राजा था थानेश्वर दिल्ली के पास, लेकिन राजा हर्षवर्धन ने
कन्नौज को बना ली थी अपनी राजधानी। तो क्या बोलते हैं, चैत्यालय मेडिटेशन मतलब प्रेयर हॉल, लेकिन सेम ग्रीक स्टाइल। देखें रेप्लिका है, क्योंकि भाई अशोक की दादी हेलेना ग्रीक से थी, तो ग्रीक कल्चर वो सब मिक्स भी होगा ना आके, पर ग्रीक इन्फ्लुएंस कुछ आएगा, मिक्स भी होगा इसमें आके। तो ये देखो, ये मेन गेट था, साउथ वाला था आपका मेन गेट। ये पूरा गेट गिर चुका है, देखो बात प्लेन दिख रहा है ना आपको। हाँ, इसमें देखो कोई कार्व नहीं है, लेकिन अच्छा मतलब ये गेट पहले गिर चुका था। हाँ, ये वाला और वेस्टर्न गेट दोनों गेट नीचे गिरे हुए थे। जब माउंट खो जाएगा तो 18 तक देखो, फिर बाद में देखो नया खड़ा किया। देखो प्लेन दिख रहा है नीचे से, ये प्लेन दिख रहा है, इसको मतलब बाद में लगाया गया होगा। जिनका नाम आता है प्रोफेसर थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के द्वारा जिन्होंने जो कि वो किया था 1912 से 1912 से 1919 तक काम किया उन्होंने, बिफोर कंजर्वेशन काम किया, क्योंकि उन्होंने बनाया था। तो इसके बाद का यही सब कुछ पूरा ये सब कुछ ये काम हुआ, जो मानून का अच्छा देख पा रहे हैं हम लोग। ये सरकार ने उनको कारभार सौंपा था, पूरा कारभार सौंपा था पूरा, हाँ मानून को केयर करने के लिए। ये देखो ये पूरा राजा यात्रा यहाँ चक्र सारनाथ में दिया, बुद्धा ने तो पहला लेक्चर दिया, प्रवचन सारनाथ का है। और लो इन्होंने चारों दिशाओं को दिखाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। लो मीन्स होता पावर। और लास्ट में देखो म्यूजिकल पाइप भी दिखा लंबा सा, नादेश्वरम है ना, कि साउथ के राजा थे बनाने वाले। तो आज भी साउथ में कोई फेस्टिवल होता है ना, सेरेमनी, तो एक म्यूजिकल पाइप बजाया, मुँह से वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, बजाते हैं। और सेकंड देखो रामाग्राम का स्तूप बना, स्तूप प्रेयर हो रही है। और टॉप पे तो बुद्ध की माया है खड़ी, माया देवी जन्म को दिखाता है। तो पूरा गेट को इंग्लिश में किया था रीस्टोर। तो क्या रहा, पूरा निर्माण किया था। तो देखा जाए कि अलग अलग डायनेस्टी भी आती रही ना यहाँ पे। भाई मॉन्यूमेंट को आज अच्छा देख पा रहे हैं। भाई आप देखिए कि सांची एक टाइम के बहुत बड़े लर्निंग सेंटर स्कूल था कम्युनिकेशन का, क्योंकि एक बुद्धिस्ट साइट नहीं थी, 5 बुद्धिस्ट साइट। सलामतपुर 9 किलोमीटर हमारे 2 बुद्धिस्ट साइट है, सद्दारा सुनारी। हम विदिशा के पास जाते हैं, मोरेल खुद अंधेर, अपने होशंगाबाद में पानगुरे तालपुरा सारू मारू। मतलब एक टाइम के सांची एक बहुत बड़ी थी, बिग यूनिवर्सिटी थी। यहाँ दी जाती बौद्ध धर्म दीक्षा। बेसिकली क्या था कि सांची में अशोक की वाइफ ने देखा कि विंध्याचल पहाड़ी ये मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जिसमें कोई लोग इंटरफेयर ना करें। तो मॉन्यूमेंट को उसकी वाइफ ने दिया, मॉन्यूमेंट को दिया सजेशन। और अशोक की वाइफ ने अपने बच्चे ना महेंद्र और संघमित्रा को सांची में यहाँ से दीक्षा दिलाई। और दीक्षा दिलाने के बाद एक बोध गया का ब्रांच है ना पीपल का, लेके कहाँ पहुंचे, श्रीलंका गए। यहाँ से श्रीलंका में आज भी उनकी समाधि बनी अनुराधापुरा में। और बुद्ध का दांत रखा केंडी में, इसलिए बोलते हैं भारत से श्रीलंका का हमारे काफी एक रिलेशन है, संबंध। 2012 में श्रीलंका के राष्ट्रपति भी आए थे, जिनका नाम था महेंद्र राजपक्षे। एक सलामतपुर के पास बन रही ये बौद्ध यूनिवर्सिटी बन रही, संघमित्रा होटल के बगल में एक पेड़ लगा था ग्रीन हाउस में, जिसमें 1 साल लगी पुलिस गार्ड। और मतलब ये ऊपर बना है। हाँ, और तो मतलब इसमें क्या बेसिकली क्या है, टॉप बनाने का मतलब, तो मेन बुद्ध को मतलब बुद्ध बौद्धिज्म में कभी एज नहीं से नॉलेज देखा जाता, ज्ञान भाई बुद्ध बड़े थे इसलिए सबसे टॉप पे दिया। बुद्ध को 3 अम्ब्रेला इसके ऊपर, जिसको बोलते छत्रावली, जिसका अर्थ है बुद्धम शरीरम गच्छामि, धम्मम शरीरम गच्छामि, संगम उसको बोलते छत्रावली। बगल में जो बालकनी में उसको बोलते हरमी का। एक गोल हो गया अंडाकार, वही उनका कटोरा गोल। और ये मेदी हो गई, ये हो गया हमारा भूवेदी का। बोलते हैं कि इसमें आते हैं 5 एलिमेंट आते हैं, पंचतत्व, जैसे बॉडी में पंचतत्व। एक छत्रावली, हरमी का 2, एक गोल डोम 3, ये राउंड लगाने के 4, नीचे हो गए 5 ही आएंगे इसमें एलिमेंट पंचतंत्र। अभी देखो ये वेस्टर्न गेट है, जो नया नोट है ना हमारा 200 वाला, वो इसी गेट का फोटो लिया आरबीआई ने 200 पे। ये मोटे मोटे देखो, हेल्दी में देखना, फेटमेन चेहरा देखो, एक खचरा रोड़ा नेकलेस ऑर्नामेंट सबके अलग अलग हैं। तो आर्टिस्ट एक संदेश देना चाह रहा है कि इंसान के ऊपर है फैमिली का लोड। कोई फैमिली के वजन को हंस के उठाता है, कोई रो के, कोई खम, उठाना वजन सबको है। लेकिन चाइना वालों ने इसका क्या नाम दे दिया, नाम लाफिंग बुद्धा। वो चाइना ने अपने नाम से पूरा मार्केट कर दिया इसको बिजनेस। लेकिन लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से कुछ नहीं होता है। जब तक इंसान मेहनत और वर्क नहीं करेगा तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। अपना नाम किसका हो रहा है, चाइना ने, तो चाइना वाला लाफिंग बुद्धा कर दिया कोरिलेटेड। तो आर्टिस्ट संदेश देना चाह रहा है कि जीवन का भार हमेशा उठाना चाहिए, हैप्पीनेस, खुश होकर। देखें आप लोग, चाहे कितनी परिस्थितियाँ हो, दुख, हमेशा जीवन में रहना चाहिए हैप्पीनेस। आप टेंशन लेंगे तो आपके साथ जुड़ने वाले 5 लोग वो भी टेंशन में आएंगे। तो देखो इसमें कराएंगे, देखिए कोई हंस रहा है, रो रहा, देखा गले में देखो मालाएं अलग अलग है ना, जब गार्लिंग। तो इसको यश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भार वाहक। पूरा संसार उठा रहा, लेकिन चाइना ने क्या नाम दिया इसका नाम, लाफिंग बुद्धा। तो आज उन्हीं के नाम से आ रहा, ना कि हमारे नाम से। देखो तो उठाना सभी को है भजन, जो हंस के उठा, जो रो के उठा, कोई हंस के उठाओ, सबको उठाना है, सबको उठाना है। देखो यह स्टोरी का नाम यहाँ पे महाकपि जातक, महाकपि जातक। बताइए स्टोरी जात कटे बताते हैं। एक बुद्ध है ना, 80,000 बंदरों के नेता थे, लीडर। उनका पूरा जीवन ही मैंगो ट्री पर निर्भर था। एक फल गंगा नदी से गिर के वहाँ के राजा का लग जाता, राजा नाम ब्रह्मदत्त। तो राजा जो सेना बंदरों मारते थे धनुष बाण से।
तो महाकवि ने सोचा बंदर ने कि मैं नेता हूँ, लीडर, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी प्रजा की मैं हेल्प करूँ। राजा का दायित्व पड़ता होता है कि कोई मुसीबत आ जाए प्रजा पे तो राजा उसकी हेल्प करता प्रजा। वो राजा किस काम का मुसीबत पड़े प्रजा को छोड़ के भाग जाए। तो महाकवि ने क्या किया बंदर ने कि प्रजा की जान बचाने के लिए अपने पेड़ मान ली बांस और सही को तान के पुल बना ली, ब्रिज जिसे कई मंजिलों से ऊपर क्रॉसिंग करा निकल रहा ऊपर से। उन्हीं ग्रुप में उनका चचेरा भाई था कज्जन बिरदर, उसका नाम था देवदत्त। वो रखता था थोड़े उनसे जेलस। उसके मन में विचार आया कि अच्छा मौका इनको मारने का, ये मर जाएंगे तो मैं बनूंगा नेता। तो उसने लगाई ऊपर जोरदार ऊपर से जंप। तो जो महाकवि थे ना बंदर, उनकी रीढ़ के टूट के राखे थे, बंदर नीचे गिर गया। तो राजा बैठा हुआ बगल में, बंदर बैठा हुआ, बंदर है, राजा दे रहा ज्ञान को उपदेश। तो राजा ने देखा एक छोटा सा मामूली सा बंदर इतनी अच्छी ज्ञान की बाणी धर्म को उपदेश दे रहा, हो सकता है कोई बहुत बड़ा महान आदमी है। तो महान बंदर रूप में राजा ले गया उसको महल में और धूमधाम से करवाया उसका राज के सम्मान का उसका अंतिम संस्कार। तो स्टोरी नाम है महाकपि जाता। स्टोरी है जात का टेल्स। एक टाइम बुद्ध का जन्म हो चुका मंकी के रूप में पहले, मतलब टोटल जात का स्टोरी थी 550। उसको जात का स्टोरी यहाँ गेटों पे दिखाई आर्टिस्ट ने। ये देखो सेकंड जब बुद्ध को ज्ञान हो गया सब लोग ट्री की पूजा कर रहे हैं। और जब बुद्ध खत्म हुए कुशीनगर में तो मल के राजा, कोलियों के राजा, लिच्छी भी आजा सब लड़ने लगे। तो सभी लोगों के कहने पर उनका अस्थियों हो चुका था बंटवारा। तो अशोक के आने से पहले स्तूप बन चुके थे 8 स्तूप। अब बुद्ध के 200 साल बाद अशोक आया तो अशोक ने स्तूप को खुलवाया। वो जो राख मिट्टी मिली उसको रख के उसने बनवाए 84,000 स्तूप के। वो बुद्ध ने पाली में दिए थे, प्रवचन दिए थे 84,000 प्रवचन। उसमें से 84 पहला स्तूप सांची था। ये तो मोनेस्ट्री थी यहाँ पे, ये देखेंगे जैसे मतलब यहाँ पे क्या था कि पहले का जो यहाँ पर जो स्कूल था यार, स्टूडेंट पढ़ते थे, हॉस्टल टाइप का था, एक बोर्डिंग स्कूल था। यहाँ पर कितने कमरे थे? 22 कमरे थे टोटल। हाँ ये तो साइड छोड़ ले लेंगे। तो रूम्स थे, वुडन पिलर था, ये भी नष्ट हो गया। लेकिन इसी मोनेस्ट्री से अशोक के बच्चे महेंद्र और संघमित्रा यहाँ हुए, उन्हें दीक्षा ली और एक पीपल का ब्रांच लेके श्रीलंका गए थे। यहाँ से स्कूल तो एक टाइम के यहाँ रहते थे, स्टूडेंट पढ़ते थे यहाँ पे। उस टाइम का मतलब ये हॉस्टल था, हॉस्टल रहता था। इसमें 22 कमरे थे, 22 कमरे थे। और रूप था वुडन, वो सब नष्ट हो गया, सिर्फ फाउंडेशन दिखा नीचे का, फाउंडेशन रह गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने वाले थे इंजीनियर, पूरा स्टोन यहाँ से निकाला। जो स्टोन निकला इसमें यूज कर लिया। अच्छा, मतलब जो भी इसका निकलता था वो उसमें यूज कर लेते थे बनाने के लिए। बना इस टाइम भी जब टैंक बनाया, वो टैंक तो बना, लेकिन टैंक के जो इसके पत्थर निकले इसके अंदर से, इसमें मोनेस्ट्री में यूज कर लिया गया। मतलब टैंक भी बन गया, विद स्टोन भी यूज हो गया। और इसी मोनेस्ट्री के पीछे देखो बिहाइंड एक ग्रेट वॉल दिख रहा है, दान पात दिख रहा है, लास्ट में एंड में पीछे रखा कटोरा दिख रहा है आपको पीछे, एक कटोरा रखा मोनेस्ट्री दिख रहा है, वो पेड़ों के नीचे गोल कटोरा। जितने व्यापारी थे मर्चेंट, उसमें लोग दान करते थे। और जो स्टूडेंट थे उस टाइम लोग आपस में लोग बांट लेते थे। मतलब एक दान पात को इसी रखा गया था कि एक साथ खाएंगे तो आपस में एकता यूनिटी बनेगी। मतलब पहले जो भी इसमें दान करता था तो इसको क्या स्टूडेंट आपस में बांट लेते थे, ये सोच के कि मतलब जो कुछ मिल बांट के खाएंगे तो एकता बनी रहेगी, यूनिटी बनेगी। भाई अलग अलग करोगे तो यूनिटी नहीं बन पाएगी। एक साथ खाएंगे तो आपस में एकता बनेगी। भाई सुबह लड़ना, फिर शाम को फिर एक साथ खाना, फिर बोलेंगे सामने वाले से। और नंबर 2 स्तूप जाता नीचे 200 मीटर डाउन है। यहाँ जो 10 आचार्य थे, भिक्खु थे ना, बौद्ध आचार्य, टीचर, गुरु, उनके नंबर 2 में रख ले। 2 नंबर में कोई गेट नहीं है। मतलब 2 नंबर को देख लो, ये 3 नंबर स्तूप बना उसको देख लो, एक जैसा लगता है। मतलब 2 नंबर स्तूप कहाँ पे? वो नीचे डाउन में 200 मीटर डाउन। यहाँ टीचरों की थी जो बहुत भिक्षु थे, लेकिन कनिंघम ने उसको रिस्टोर किया था। कनिंघम डिगिंग किया, उसको डिगिंग डाला वर्टिकल, उसको खोद के देखा तो स्तूप नंबर 3 के अंदर से 2 के नंबर से बुद्ध के तो फेवरेट जो थे उनके गुरु थे टीचर, उनके नंबर 2 में मिली थी। लेकिन रेलिंग बनी नंबर 2 में, लेकिन गेट नहीं है उसमें। मतलब इसको देख लो 2 को, ये 3 नंबर से बना, बाजू में उसको देख लो, चल के हम देखेंगे वो एक जैसा है। अच्छा, वो टेंगर रूट जाता है दिल्ली टू मुंबई। ये पूरी पहाड़ी कहलाती विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल रेंज। मतलब सांची गांव है छोटा सा, और 10-12 हज़ार है सांची की पॉपुलेशन। और पूरा मेन व्यवसाय यहाँ एग्रीकल्चर। मतलब सांची को है ना पहले काकनाथ बोर्ड श्री पर्वत, चैत्यगिरी, तो कई नामों से इसको जाना जाता था। फिर बोर्ड श्री पर्वत, फिर बाद में होते होते आज हम सांची के नाम से जाना जाता है इसको। तो पहले इसका नाम था काकनाथ बोर्ड श्री पर्वत, चैत्यगिरी। तो अलग अलग टाइम थे, तो अलग अलग टाइम में इसका नाम भी चेंज होता रहा। पर आज प्रेजेंट टाइम इसको हम बोल रहे हैं सांची। हाँ, हमारा वेस्टर्न गेट है। अरे यहाँ पूरा हाल है यहाँ से। ये खिन्नी के स्तूप सामने देखे आप लोग। अभी हमने 1 नंबर स्तूप देखा था, जिसके हमने आप लोगों को 4 गेट दिखाए। अब 4 गेट के बाद हम आ गए 3 नंबर स्तूप के सामने। तो हम 3 नंबर स्तूप है, जिसमें एक ही अम्ब्रेला संघ को दिखाता है। मतलब ग्रुप में थे। क्या हुआ, 2nd सेंचुरी BC का स्तूप ये भी था 3 नंबर स्तूप। लेकिन क्या हुआ, वीरान पहाड़ा जंगल में तो 1851 में 1851 में आए थे आर्कियोलॉजिकल का डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम आता अलेक्जेंडर कनिंघम। तो कनिंघम ने जब 3 नंबर को इसको दिख करके देखा, इसके अंदर खोद के देखा, स्टोन नंबर 3 के अंदर से निकले थे, स्टोन के निकले थे 2 बॉक्स। जब ढक्कन को बॉक्स को खोला गया तो एक बॉक्स पे लिखा हुआ था पाली में सा, एक पे लिखा हुआ था पाली में माँ। तो 7 से हो गया आपका सारी पुत्र,
और मासो महामोदगल्याण बुद्धा के फेवरेट डिसाइपल थे, स्टूडेंट। तो कनिंघम ने उनके डिसाइपल की अस्थियां निकाल के 3 नंबर से निकाल के कहाँ ले गए, लंदन में रही अस्थि आपके अल्बर्ट म्यूजियम है, विक्टर म्यूजियम में, और फिर स्तूप को डबल से बना दिया है। जब देश आज़ाद हुआ तो इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाए गए चीफ गेस्ट। नेहरू जी अस्थियां लंदन से लेके रिटर्न, वो 30 नवंबर 1950 बाहर बना बिल्डिंग, तो मंदिर बना बाहर वाली बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को ओपन करवाई आपके नेहरू जी ने। और जिस दिन नेहरू जी आए थे सांची में, उस दिन नवंबर का था लास्ट संडे। तो हर साल नवंबर के लास्ट संडे को यहाँ एक होता है सांची महोत्सव। उस महोत्सव में रखी अस्थियाँ रखी उसके अंदर बेसमेंट में, वो करते हैं अंदर से अस्थियाँ डिस्प्ले करते हैं। एक एनिवर्सरी होती है, पब्लिक होती है 50-60 हज़ार, और टिकट उस दिन आपका रहता है सांची में फ्री। इंडियन टिकट अंदर आने का 40 रुपये लगता है। कब रहता है? नवंबर का लास्ट संडे। नवंबर का लास्ट संडे को फ्री टिकट रहता है। फ्री टिकट रहता है लास्ट संडे। उस संडे में मतलब अधिक भीड़ होती है, और उसमें एक इंडियन टिकट अंदर आने की एंट्री का टिकट लगता है 40 रुपये, वो टिकट फ्री रहता है। और एक अंग्रेज का टिकट लगता है 600 रुपये, वो टिकट। तो अभी मतलब कोई बाहर से आना चाहे तो अभी उसके कितना टिकट है? यहाँ पे फॉरनर टिकट 600 है, एक फॉरनर टिकट का, और इंडियन का वो 40 रुपये। तो लेकिन जिस दिन नेहरू जी आए थे यहाँ चीफ गेस्ट बन को, नवंबर का लास्ट संडे था, लास्ट संडे फिक्स हो गया एनिवर्सरी के लिए। तो हर लास्ट संडे को फेस्टिवल में अस्थियाँ रखी उसके अंदर, वो डिस्प्ले करते हैं, पब्लिक होती 50,000 से ऊपर, और टिकट फ्री। लेकिन उस बिल्डिंग का, मंदिर का पूरा प्रॉपर्टी करती श्रीलंका गवर्नमेंट करती महाबोधि सोसाइटी। लेकिन जिसमें अस्थियाँ रखी हैं वो चाबी रहती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, क्योंकि सांची रायसेन जिले में आता, विदिशा में नहीं आता है। तो 27 नवंबर को 2022 में सांची महोत्सव में हो चुका। श्रीलंका के आते हाई कमिश्नर, जिसको बनाते हैं चीफ गेस्ट, उस पर अस्थियाँ रखते हैं, सर पर रखते हैं कलश, और फिर एक राउंड लगाते हैं, पहले गुरु के लगाते हैं, पर गुरु की, और फिर अस्थियाँ यहाँ करते हैं डिस्प्ले। तो कोई भी चीफ गेस्ट होता है वो उस पर अस्थियाँ सर पर रखी जाती है, तो एक राउंड लगाते हैं बाहर से, पहले गुरु के लगाते हैं परिक्रमा, फिर वहाँ पर पब्लिक को दिखाते हैं अस्थियाँ। तो अस्थियाँ बुद्ध के लिए उनके डिसाइपल की, इसलिए आता है एक अम्ब्रेला, संघ को दिखाता है, ग्रुप में थे ना एक, और बुद्ध पे आता 3 अम्ब्रेला। तो बुद्ध लीडर इसलिए बुद्ध पे 3 अम्ब्रेला है। लेकिन इनके फॉलोवर्स डिसाइपल की, उनके डिफरेंट स्टूडेंट होगी, तो इनकी कोई कंफर्म नहीं कब का है ये। तो बेसिकली क्या रहा कि मॉन्यूमेंट पूरा बिखरा पड़ा हुआ था ये, क्योंकि हर एक बुद्धिज्म में कभी ये नॉलेज देखा जाता है। तो कोई भी बुद्धिस्ट की इच्छा थी कि बुद्ध की हमारी भी पूजा, उन्होंने कहा बुद्ध के साथ रहे हम जीवन भर, तो बुद्ध के मरने वाले का साथ हम कौन छोड़ेंगे। तो कोई भी स्टूडेंट चाहेगा तो बुद्ध से बराबरी नहीं करेगा, उससे छोटे ही बनाएगा। वो चाहते स्टूडेंट तो बुद्ध से तो बड़ा भी बना सकते थे, लेकिन यदि बड़ा बना दोगे तो इतिहास पूछेगा आपसे कि नॉलेज ज्ञान छोटे बड़े केस हो गए, तो कोई भी आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट बुद्ध की बराबरी नहीं करेगा, इससे छोटी ही बनाएगा, इससे छोटी बने। हाँ, इससे छोटी बने उनके अंदर चल सकते हैं। हाँ, इस पर परिक्रमा ऊपर से हम लगा सकते हैं, बस परिक्रमा करने का होता है, बस परिक्रमा ही करने का है। तो क्या होता था पहले टूरिस्ट की, एक आम आदमी की परिक्रमा होती थी, नीचे से होती थी आम परिक्रमा, और जो मॉन्क होते थे प्रीच, तो ऊपर से लगाते थे परिक्रमा। लेकिन अब तो ऐसा है कि कोई भी कहीं से भी राउंड लगा लेता है, देखा आप लोग यहाँ पे। हाँ, ऊपर नीचे से। हाँ, लेकिन कहीं से भी लगाएंगे राउंड, लेकिन साउथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ी साउथ में चंडीगढ़ कहीं नहीं सीढ़ी है। तो मेन स्तूप एक है जो महास्तूपा है, 2 नंबर टीचरों का, और 3 है उनके 2 फेवरेट डिसाइपल, जिनका नाम है सारीपुत्र महामोगल्याण। तो अस्थियाँ निकल के फाइनली उस मंदिर में कर दी गई शिफ्ट, और बाकी मंदिर बना है। इस स्तूप की अस्थियाँ उस वाले मंदिर, हाँ, उसके अंदर शिफ्ट कर दी गई। मेन गेट के, हाँ, ये मेन, हाँ, ये सामने ये मेन गेट देखा आप लोग। मेन सीढ़ी साउथ में ही है, सीढ़ी साउथ में चढ़ने के लिए। वो हमारा 1 नंबर स्तूप में साउथ में सीढ़ी है, तो ये कंफर्म हो गया कि साउथ ही मेन गेट था आपका, क्योंकि सीढ़ी साउथ में ही है और कहीं नहीं मिलेंगे सीढ़ी। मतलब इस स्तूप में 1 नंबर स्तूप में, 1 नंबर में, 3 नंबर में और 2 नंबर में साउथ में ही सीढ़ियाँ मिलेंगी। हाँ, तीनों स्तूप में साउथ में सीढ़ियाँ, लेकिन हाँ, उससे 2 नंबर सीढ़ी नहीं है वहाँ पे। सीढ़ी तो है वहाँ पे, लेकिन गेट नहीं है वहाँ पे। अच्छा, गेट नहीं है, तोरण द्वार नहीं है, मतलब ऐसे दरवाजे नहीं है। दरवाजे मतलब ऐसे स्तूप बना हुआ है, स्तूप बना हुआ है। हाँ, स्तूप छोटा सा, वो उनके डिसाइपल, गुरु थे, टीचर, उनके गुरु मतलब टीचर दीक्षा देते थे। बाकी फॉलोवर्स की बाकी परिक्रमा कर सकते हैं। बाकी मंदिर चेतल बना, ऊपर मंदिर बना बंद है, यहाँ भी मंदिर बना बंद कर दिया। मतलब अभी जो कोरोना के टाइम पे यहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं इनको बंद कर। क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट का अपने लेता है हैंड ओवर, तो उसको पूजा की परमिशन नहीं देता है। हाँ, मॉडर्न टेम्पल में हम प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन एंशिएंट मॉन्यूमेंट जो होते हैं आर्कियोलॉजिकल हैंड ओवर साइट, उसमें हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि भाई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऐसा विभाग है, वो हमारी संस्कृति को बचा के रखता है हमारी नई जनरेशन के लिए। आज हमारी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मॉन्यूमेंट को केयर नहीं करता, संभाल के नहीं रखता, तो हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ी नहीं इसको नहीं देख पाती। और इसको मॉन्यूमेंट को केयर करने के लिए आपको बचा के उसको संजो के रखना पड़ेगा, तभी तो नई पीढ़ी देख पाएगी ना। भाई आज पूजा पाठ करेंगे तो हमारा मॉन्यूमेंट बेकार होगा, तो पूरा ब्लैकनेस आएगा, तो उसको आप कैसे केयर करोगे। तो इसलिए डिपार्टमेंट उसको रखता है अंडर प्रोटेक्शन में, संभाल के रखता है। तभी तो आज हम 2023 चल रहा है, मॉन्यूमेंट को देख रहे हैं। कब से मॉन्यूमेंट को 1861 में इसको हैंड ओवर लिया गया था, आर्कियोलॉजिकल सुपुर्द किया गया था ना मॉन्यूमेंट को, इसकी नींव रखी गई थी ना 1861 में। तो उस टाइम पे
मॉन्यूमेंट पूरा किया आज देखो एमपी में 3 साइट है यूनेस्को, सांची, खजुराहो, भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो कहीं भी ऐसा मॉन्यूमेंट में जाएंगे आर्कियोलॉजिकल साइट में तो मॉन्यूमेंट हमें ऐसा आपको अच्छा क्लीन ऐसी मिलेगा। क्योंकि अभी G20 का विजिट भी था हमारा, डेलीगेशन आया था बाहर का, वो भी काफ़ी खुश होकर गया सांची जी की, बहुत अच्छा संभाल के रखा डिपार्टमेंट ने एसआई मॉन्यूमेंट को, जिसमें लोन गार्डन पेड़ नेचर को भी दिखाया ना, इम्पोर्टेंट को भी दिखाया है, सब कुछ बहुत। तो यहाँ पे हमारी संस्कृति बचा के रखा है। ये रहा कि अशोक की ने इस म्यूजियम को स्टार्ट किया, भाई बुद्ध का टाइम कितना 2500 साल पहले था, बुद्ध के 200 साल बाद आया था अशोक। एक कलिंग के बाद उसका हुआ माइंड डाइवर्ट, तो अशोक ने कहा कि भाई युद्ध का रास्ता छोड़ के बुद्ध का रास्ता अपना, उसने एक शांति का दिया, लोगों को पाठ पढ़ाया, एक संदेश दिया कि भाई ऐसा युद्ध मत करना कि मेरे से बाद में पछताना पड़े, क्योंकि मैं युद्ध करके तो पछता रहा हूँ, मेरे को संघर्ष भी करना पड़ा और मैंने अपने दादा का सपना भी पूरा करना था ड्रीम को, क्योंकि चंद्र मौर्य ने कलिंग को नहीं जीत पाया था, तो उन्होंने मेरे दादा का सपना पूरा किया, लेकिन कलिंग के बाद उसको पूरा माइंड हो गया चेंज, तो उसने शांति को एक संदेश दिया उस स्तूप के माध्यम से, ये उसका शांति की प्रतीक मानवता के प्रणाम, बस एक संदेश दिया लोगों को, भाई ऐसा युद्ध करके मैं तो पछता रहा हूँ, ऐसा युद्ध मत करना कि आने वाले टाइम में लोग पछताना पड़ेगा। तभी तो इसको क्या है कि इसकी सबसे पुराना इतिहास देख के, इसकी सुंदरता को देख के, इसको मतलब वर्ल्ड दर्जे थे 4 गेटों को देख के, 4 गेट ही तो मेन है, यूनिक है, जिसके गेटों की पहचान 4 गेटों की वजह से, ना कि इसकी वजह से गेट कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब ये गेट बनवाए किसने? ये आंध्र के राजा थे, गौतम बुद्ध सातकर्णी राजा थे। पहले अशोक ने स्तूप बनवाया 2300 साल पहले ईंटों का, फिर उसके बाद 2200 राजा ने इसको रेलिंग बनाई बड़ा आकार, मतलब रेलिंग में जो पत्थर लगाए, हाँ ये 2nd BC का, ये 2200 साल पुराना। अच्छा। फिर उसको 100 साल फिर एक गेट बना 2100 साल पुराने चाहिए। ये आंध्र के राजा थे गौतम, जिनका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा, सतवाहना रूलर, उन्हें 4 गेट बनवा दिए, तो ये इसको बनने में लगे 300 साल। मौर्य, शुंग और सतवाहना, मतलब 2300, 2200 और 2100 ये सब काम चलता रहा कंटिन्यू। दोस्तों आज के ब्लॉग में हमने सांची स्तूप को घुमा और एक फुल गाइड के द्वारा आपको पूरे तरीके से समझाया। आप वीडियो को पूरा एंजॉय किए होंगे और पूरी अच्छी तरीके से देखे होंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है ये कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।